क्या कभी कोई ऐसा इवेंट हुआ है, कभी कोई ऐसी सिचुएशन आई है, कुछ ऐसा अच्छा अचीव करा है जिससे पापा ने बोला कि हाँ यार अच्छा कर रहा है तू? जब मैंने अंडर 19 का ट्रायल दिया था डिस्ट्रिक्ट में, तो मेरे को 3 मैचेस मिले थे। अच्छा। 3 मैच में मेरे 8 विकेट थे। पहले मैच में 3 विकेट थे, दूसरे में 2, तीसरे में 3। तो मेरा नाम अखबार में आया था। हाँ, मथुरा डिस्ट्रिक्ट के उससे। तो हाँ, तो कहीं ना कहीं वो मैंने नहीं दिखाया, तो एक हमारे भैया हैं गांव के पास के, वो एसोसिएशन में हैं, तो उन्होंने वो अखबार दिखाया और काफ़ी मतलब 2, 4, 5 बंदों से, गांव के बंदों से बताया, और उन्होंने फिर मेरे पापा को बोला कि आपके लड़के का अखबार में नाम आया। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उन्हें थोड़ा सा अच्छा लगा कि हाँ कुछ तो कर रहा है। तो परिवार का और नेबर्स का, और क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, नेबर क्या बोल रहे हैं बहुत फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल ठीक है, फैमिली का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है या उनका कैसा आउटलुक है तुम्हारी इस चॉइस के ऊपर कि यार इसने पढ़ाई छोड़ के क्रिकेट चुना है, तो वो उनका रवैया कैसा है या उनका कैसे देखते हैं वो तुम्हारे क्रिकेट को? मैं उनका जो प्रेशर है मैं कैसे हैंडल कर पाता हूँ वो मुझे ही पता है। मैंने कहा आप थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे, थोड़ा सा सब्र रखिए, मैं अपने आप को सही साबित करके दिखाऊंगा। यूपी की करंट पॉपुलेशन लगभग 23.5 करोड़ है। उसमें से भी लगभग 60 लाख बच्चे, 570 अकेडमी हैं यूपी स्टेट के अंदर जो रजिस्टर्ड हैं। लगभग 60 लाख लोग, लड़के, चाहे वो कैजुअल क्रिकेट खेलते हो, गली क्रिकेट, या फिर वो किसी अकेडमी में ट्रेनिंग करते हैं, लगभग 60 लाख लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। डेली प्रेशर को हैंडल करने के लिए हाउ डू यू स्टे मेंटली फिट? अपनी मेंटल फिटनेस को कैसे मैनेज करते हैं? मैं मेंटली फिटनेस को भैया इसलिए मैनेज करता हूँ क्योंकि मैं एक तो नाम जप करता हूँ। अरे वाह। नाम जप करने से आपकी बुद्धि पवित्र होगी। जो आपके दिमाग के अंदर नेगेटिविटी होगी ना, गलत चीज़ें, ओवर थिंकिंग, बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि डिप्रेशन आ जाता है, वो जब आप नाम जप करोगे तो नाम जप से कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें आपके दिमाग से खत्म होती चली जाएंगी। वेरी गुड। क्योंकि तूने नाम जप की बात कर ली है और तुम वृंदावन से आते हो, मंदिर के अलावा सबसे पहले किसी का ख्याल आता है तो वो है प्रेमानंद महाराज जी। उनके बारे में बताओ, क्या तुमने या कभी कोशिश करी है उनसे मिलने की, और तुम्हारा पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि तुमने नाम जप की बात करी और आजकल वो बच्चों को यही बताते हैं, एवरीबडी, और मैं वो सबको बोलते हैं, तो उनके बारे में बताया। और भैया मैंने मतलब कोशिश तो बहुत बारी करी है, पर ऐसा सौभाग्य मेरे को मतलब एक बार ही प्राप्त हुआ है। वैसे तो दर्शन, हाँ, अरे मिले? अरे वाह, मैं महाराज जी के समक्ष उनके साथ साथ दर्शन करें, क्या बात है। जाके बड़ी मुश्किल से हो पाया, जिसमें मेरे पे कृपा थी तो दर्शन हो गए, नहीं मेरे पे कृपा नहीं थी तो मैं दर्शन नहीं कर पाता। हाय, मेरा नाम है दीप और आज हमारे साथ एक ऐसे यंग क्रिकेटर जुड़े हैं जो इंडिया की सबसे बड़ी स्टेट यूपी से आते हैं और यूपी की एक सबसे सुंदर सिटी वृंदावन से आते हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं ब्रिजवासी रोहित सूर्यवंशी का। वेलकम रोहित। थैंक यू भैया। कैसा लगा पॉडकास्ट पे आके? अच्छा लग रहा है और काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं कि आपके सामने मतलब बैठ के मैं बात कर रहा हूँ पॉडकास्ट पे। स्टार्ट करते हैं, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं और अपनी क्रिकेटिंग प्रोफाइल के बारे में बताएं ताकि हम समझ पाए कि हम किससे बात कर रहे हैं। भैया बेसिकली मैं एक छोट वृंदावन से आता हूँ, मथुरा वृंदावन से। तो बेसिकली ज़्यादातर क्रिकेटर्स की जर्नी एक टेनिस बॉल क्रिकेट से स्टार्ट होती है, राइट, और मेरी भी जर्नी वैसे ही स्टार्ट हुई है टेनिस बॉल क्रिकेट से। आपकी क्रिकेटिंग प्रोफाइल क्या है? व्हाट एग्जैक्टली डू यू डू? मेरी क्रिकेटिंग प्रोफाइल है कि मैं एक ऑलराउंडर हूँ, बॉलिंग ऑलराउंडर। ओके। एज अ ऑफ ब्रेक बॉलर, और मैं मिडल ऑर्डर में बैटिंग कर लेता हूँ, बैट्समैन। ओके। सो जैसा आपने बताया कि इंडिया के हर क्रिकेटर की तरह आपकी जर्नी भी लगभग टेनिस क्रिकेट से गलियों में स्टार्ट हुई है, लोकल सिटीज में। बट आपने आपकी प्रोफेशनल क्रिकेटिंग जर्नी स्टार्ट कैसे हुई, इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। भैया मैं टेनिस बॉल क्रिकेट से खेलता था, तो काफ़ी मतलब टूर्नामेंट वगैरह और काफ़ी जगह में खेलने गए, जैसे कि कोलकाता और अपने लोकल डिस्ट्रिक्ट वगैरह में, तो वहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस करते थे हम, मतलब साथ खेलते थे दोस्त। तो सोचा कि यार ऐसे ना, मतलब इसमें कोई फ्यूचर नहीं है। अच्छा। टेनिस बॉल क्रिकेट में तो इतनी सारी लीग नहीं थी पहले कि अब जो बहुत सारी लीगें हो रही है। तो मैंने डिसाइड करा कि यार मैं भी एज अ प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, और मैंने फिर घर वालों से बात की, तो घर वालों ने बोला कि हाँ तू ट्राई कर सकता है एक बार अकेडमी जाके। ठीक, तो मैं दिल्ली आया 5 साल पहले, तो मैंने आके फिर अकेडमी ज्वाइन करी। तो अभी तक का आपका पिछले 4-5 साल का ये जो प्रोफेशनल क्रिकेट का सफर रहा है, उसके बारे में थोड़ा बताओ। कहाँ-कहाँ ट्रेनिंग करी, कहाँ से शुरू करा और अभी करंटली क्या चल रहा है? सबसे पहले भैया मैं दिल्ली जब आया था तो मेरी एक गली में एक भैया रहते थे। तो मैंने उनसे वो
प्रैक्टिस करते थे, तो एज अ कोच थे वो अकेडमी में। तो मैंने उनसे पूछा कि भैया मेरे को भी अकेडमी ज्वाइन करनी है। तो वो कह रहे भाई देख ले, ऐसा नहीं हो पाएगा, तुम कहीं 4 दिन कह रहे। नहीं नहीं, मैंने कहा मुझे क्रिकेट खेलना है। वेरी गुड। तो वो इस अकेडमी में कोच थे, तो मैंने उनसे बात करी, तो वो मुझे अपनी अकेडमी में लेके गए। फिर उन्होंने मुझे बताया कि ये सब सीन है, तो मैंने वहाँ पे 6-7 महीने प्रैक्टिस करी उनके साथ। तो मैं ऐसा मैच खेल रहा था, तो मेरे को ऐसे ही मैच खेलते खेलते दोस्त बन जाते हैं। दोस्त बनते ही तो किसी ने मेरे को गाइड करा कि आप ना यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जाइए। अच्छा। वहाँ पे अच्छी अकेडमी है, इंडियन प्लेयर है पंकज सिंह। हाँ, उनकी अकेडमी है, पीएस क्रिकेट अकेडमी। तो मैंने वहाँ वो ज्वाइन करी और मैं अभी 3 साल से मैं वहीं पे हूँ। हमें ये बताइए कि जैसे आपको 4-5 साल प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते हुए हो गए हैं, तो आपको क्या लगता है कि उस लेवल पे पहुँचने के लिए और अभी तक आपने कभी कोई स्टेट ट्रायल तक या कहीं तक पहुँचे हैं आप? यार भैया मैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में हर साल ट्रायल होते हैं। अच्छा। तो जब मैं पहले साल ट्रायल पे गया, तो हमारे ना पहले ना डिस्ट्रिक्ट होता है। ओके। डिस्ट्रिक्ट के ट्रायल होते हैं। ट्रायल में बहुत सारे बच्चे आते हैं, फिर आपका ट्रायल होता है। ट्रायल होके फिर आपको सिलेक्ट करा जाएगा, फिर डिस्ट्रिक्ट की टीम बनाई जाएगी। डिस्ट्रिक्ट की टीम बना के फिर आपको डिस्ट्रिक्ट के मैचेस करवाए जाएंगे। ओके। डिस्ट्रिक्ट के मैच में आप परफॉर्मेंस करोगे, फिर हमारा मंडल होता है आगरा। अच्छा। फिर आगरा के लिए आप मैच खेलने जाओगे। आगरा से फिर होता है जोन, फिर जोनल खेलने जाओगे, फिर जोन से फिर कानपुर आपका ट्रायल होता है। तो मैं उस ट्रायल मैच तक गया हूँ कानपुर। अगर हमारा ट्रायल होने के बाद फिर वहाँ पे लीग मैचेस होते हैं। लीग में परफॉर्मेंस करने के बाद कैंप होता है फिर आपका 30 का। कैंप तक मैं नहीं पहुँच पाया, बट मैं ट्रायल मैचों तक वहाँ पे गया हूँ। मेरी परफॉर्मेंस थी वहाँ पे, 2 मैच दिए थे उन्होंने मुझे खेलने के लिए। तो 2 मैच में मेरे 3 विकेट थे। 3 विकेट पे मेरा फिर नाम नहीं आया। एज मैं बॉलर था। ओके। बैट्समैन से बैटिंग करवाएंगे और बॉलर से बॉलिंग करवाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैं बॉलर हूँ मुझे बैटिंग दे दें और कोई बैट्समैन है उसे बॉलिंग दे दें, ऐसे बहुत कम करवाते हैं। ऐसे मैंने बॉलर ट्रायल दिया तो मुझे 2 विकेट 3 विकेट ही मिले मुझे, और इससे फिर मेरा नहीं हो पाया पहले साल। तो यानी कि देखा जाए तो आप लगभग 3 लेयर क्रॉस करके बिल्कुल कैंप तक पहुंच गए थे। तो बेसिक जो डिस्ट्रिक्ट, मंडल और जोन वाला सेक्शन है वो आपने क्लियर करा, इसलिए सारे मैचेस में आपने परफॉर्म करा, तभी आप कैंप तक पहुंच पाए, राइट? बिल्कुल। तो यूपी स्टेट का जो कैंप होता है वो आप कानपुर में होता है, वो पूरे यूपी को मिला के होता है। हाँ, पूरे यूपी को तो मिला। यानी कि आप वहां तक पहुंचे, हाँ, कैंप तक आप पहुंचे, बिल्कुल। वहां परफॉर्म नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली, तो रह गया। बिल्कुल ठीक है, गुड, नॉट बैड यार। आई मीन दैट्स नॉट इजी इन अ स्टेट लाइक यूपी, राइट? बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि यहाँ तक की जर्नी में कुछ चीजें तो समझ में आई होंगी बिल्कुल। कि एक प्रोफेशनल क्रिकेटर को अगर बनना है इंडिया में, यंग बच्चों को, जिसको भी जो प्रोफेशनल क्रिकेट को देख रहे हैं, कितने घंटों की तैयारी उनको चाहिए डेली बेसिस पे, या फिर नॉर्मली एक हफ्ते में कितने दिन कितने घंटों की उनको तैयारी चाहिए कि वो उस लेवल पे एटलीस्ट कंपेटेबल बन पाए? जीतना और कर पाना इज अ डिफरेंट थिंग, बट कितने घंटों की प्रैक्टिस चाहिए? बेसिकली भैया कि एज अ बैट्समैन है, एज अगर कोई बैट्समैन है तो उसको कम से कम पर डे के हिसाब से 300-400 बॉलें अच्छा। आपके बैट से लगानी चाहिए अरे एज अ बैट्समैन है तो। ओके। और अगर इतनी बॉलें नहीं लगा पा रहे हैं तो यहाँ तक है कि कहीं थोड़ा बहुत कम रह जाएगा आपकी प्रैक्टिस में। बिल्कुल। अच्छा। और एज अ बॉलर हैं आप, तो बॉलिंग में आपको कम से कम 10 से 15 ओवर पर डे स्पॉट बॉलिंग या फिर नेट के अंदर बॉलिंग और या फिर स्पॉट बॉलिंग आपको पर डे करनी चाहिए। तो इसमें आप लगा लीजिए, या फिर आपको 4 घंटे लगते हैं या 5 घंटे लगते हैं या 6 घंटे लगते हैं, 2 घंटे लगते हैं, 3 घंटे लगते हैं, जितने भी लगते हैं आपको घंटे, वो आपको पर डे करना चाहिए। अच्छा। कम से कम हफ्ते में ये आप 10 से 15 ओवर कम से कम 4 से 5-6 दिन फेंक सकते हैं। अच्छा। 1 या 2 दिन रेस्ट कर Rest सकते हैं। हाँ, ठीक है। तो 5-6 दिन आप फेंक सकते हैं। तो जो आप 15 ओवर बोल रहे हो, 15 से 20 ओवर, क्या मीडियम पेसर और स्पिनर दोनों पे सेम रूल अप्लाई होता है, या फिर मीडियम पेसर थोड़ा कम भी करेगा तो चलेगा? क्योंकि मीडियम पेसिंग यार इस बहुत ही मुश्किल काम है। बिल्कुल, मीडियम पेसर को थोड़ी-सी ना भैया ताकत ज़्यादा लगानी पड़ती है। ये वो रन अप लेके आते हैं, वहाँ से इतना भागते हैं, पर उनको ना एक अपना सेटअप बनाना चाहिए कि अगर आपको माइंड आपने सेट करा है कि मुझे आज 15 ओवर फेंकना है, राइट। तो आप अपने हिसाब से 5-5 के 3 सेट बनाइए। अच्छा, ठीक। 5 ओवर फेंकिए, 5 ओवर फेंक के आप 5 मिनट या 10 मिनट लीजिए। हाँ, 10 मिनट रेस्ट करिए, और रेस्ट करने के बाद अपना सेटअप बना के आप 3 सेटों में बॉल फेंक सकते हैं। वेरी गुड। एज़ अ स्पिनर का काम Relatively हाँ, थोड़ा-सा ईज़ी होता है कि वो कर भी सकता है 15 से 20 ओवर आराम से। राइट। पर वो भी अगर 2 सेटअप में अगर बॉल डालेगा 5, 6, 7, 8 ओवर एक बार में,
तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़रूरी है, आपको सेटअप में बना कर सकते हैं, क्योंकि एक साथ ही आप 15-20 ओवर फेंकेंगे तो थक जाएंगे। थक जाएंगे, हाँ एक ओवर, हाँ बिल्कुल नहीं कर पाए, नहीं कर सकते पॉसिबल। बिल्कुल ठीक है, अभी आपने इस ट्रेनिंग की बात के बीच में एक बात बोली, स्पॉट बॉलिंग। बिल्कुल। एक तो स्पॉट बॉलिंग के बारे में थोड़ा बताओ, और क्या ये स्पिनर और मीडियम पेसर दोनों के लिए सेम बराबर इंपॉर्टेंट है, या फिर स्पिनर के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्पॉट बॉलिंग? यह स्पॉट बॉलिंग तो भैया हर बॉलर्स को करनी चाहिए, क्योंकि स्पॉट बॉलिंग से आपके कंट्रोल आता है, कंट्रोल परफेक्ट। बहुत ज़रूरी है एक बॉलर्स के लिए, क्योंकि अपने हिसाब से अगर वो बॉल फेंकेगा कि मेरे को यहाँ कवर पीछे लेके मेरे को यहाँ बॉल डालना है, तो उसी स्पॉट पे फेंकता रहेगा तो बैट्समैन ज़्यादातर मार ही नहीं पाएगा। Right. तो स्पॉट बॉलिंग इसीलिए बहुत ज़रूरी है अपने कंट्रोल के लिए। ठीक है, परफेक्ट। अब मुझे बताओ कि हम सबको पता है आजकल बहुत कम्पिटिटिव हो गया क्रिकेट, ठीक है, तो अदर देन योर ट्रेनिंग, फिजिकल फिटनेस को मेंटेन करने के लिए एक प्लेयर को कितनी एक्सरसाइज करनी पड़ती है, या वो डेली वर्कआउट करना पड़ता है, या फिर हफ्ते में कुछ दिन डिसाइड करने पड़ते हैं कि इन दिनों में मैं जिम वर्कआउट करूंगा, या फिर जो भी ओपन ट्रेनिंग होती है, ग्राउंड ट्रेनिंग? यार भैया ग्राउंड ट्रेनिंग भी होती है और जिम ट्रेनिंग भी होती है, इसमें आप अपने दिन डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा। कि मेरे को 2 दिन जिम करनी है और 3 दिन ग्राउंड ट्रेनिंग करनी है, और 1-2 दिन रेस्ट करना है। ये आप अपने अंदर इंक्लूड कर सकते हो कि इतने दिन जिम और इतने दिन ग्राउंड ट्रेनिंग। अब मुझे बताओ कि सिंस वी टॉक्ड अबाउट स्पॉट बॉलिंग, Yes. बहुत प्रैक्टिस करते हो जी। कि किस बैटर को कहाँ खिलाना है, ठीक है। कुछ एक्सपीरियंस बताओ अपना पर्सनल के अगर कोई बैटर किसी दिन बहुत जबरदस्त खेल रहा है, कहीं भी बॉल आ रही है, कहीं भी आ रही है, तो कैसे सेटअप करता है और कैसे मैनेज करता है, और उस टाइम पे मैच में हाउ डू यू परफॉर्म अगेंस्ट दोस्त बॉलर, कैसे अपने आप को प्रिपेयर करता है उसके अगेंस्ट? अगर कोई बैट्समैन अच्छी बैटिंग कर रहा है, अच्छे हिट कर रहा है, ऐसा मैं अपना बता रहा हूँ कि, तो मैं थोड़ा-सा दिमाग लगाऊँगा कि यार मैं इससे कहाँ बच सकता हूँ। जब वो अच्छी बैटिंग कर रहा है तो मैं उसको कैसा विकेट लगा सकता हूँ, मैं अपना दिमाग लगाऊँगा उसमें। अगर मुझे मेरी कैरम है, जैसे ऑफ ब्रेक की कैरम मैन बॉल होती है अच्छा। कि हाँ, मैं उसको कैरम फेंकूँगा, मैं इसको सीधा वाला फेंकूँगा, मैं इसको ऑफ स्पिन फेंकूँगा, मैं इसको दूसरा फेंकूँगा, मैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा आउट करने के लिए जाऊँगा कि हाँ, आउट कैसे कर सकता हूँ। अगर उसकी ज़्यादा अच्छी बैटिंग कर रहा है वो, तो मैं उससे बचने और उससे आउट करने के लिए जाऊँगा। राइट। और आउट करने जाऊँगा तो मैं उसे कहीं तक मतलब अपनी वेरिएशन से मैं उससे बच सकता हूँ। ओके। तो क्या जो भी आपने एक बात कही थी स्पॉट बॉलिंग, क्या ऐसी सिचुएशन में स्पॉट बॉलिंग की फैक्टर हो जाता है? हाँ, आपको उसको उसको अपने स्पॉट पे खिलाना है। बिल्कुल, अगर आपका कंट्रोल अच्छा है तो आप अपने माइंड से उसको खिला सकते हो, राइट। और कंट्रोल अच्छा है तो आपको वेरिएशन भी है, वेरिएशन से आप बच सकते हो। आप जहाँ फेंकना चाहते हो वहाँ बॉल फेंक रहे हो तो कहीं न कहीं तक आप उससे बच सकते हो। राइट। अब मुझे बताओ कि क्या कभी एज़ आई यू सेड दैट कि आप प्राइमरी बॉलर हो, बट आप मिडल ऑर्डर बैटिंग भी करते हो एंड यू आर एन ऑलराउंडर। बिल्कुल। तो आपने कभी बैटिंग करके टीम को जिताया? बैटिंग करके अपनी बैटिंग से? बैटिंग से तो अभी तक मतलब याद नहीं है, बट बहुत बार रन करे हैं टीम के लिए, टीम जीती है, बट एक आधी बार याद नहीं है कि मैं मैच फिनिश करके आया हूँ। ठीक। पर टेनिस बॉल क्रिकेट में बहुत बार ही हुआ है मेरे साथ ऐसा। ठीक है। प्रोफेशनल में तो रन करे हैं काफ़ी, पर ऐसा जिता के नहीं आया कि हाँ एक तरफा मैं मैच जिता के लेके आ रहा हूँ टीम को, अभी तक वो ऐसा नहीं हो पाया कि रन तो बहुत करे हैं मतलब। ठीक है, कोई बात नहीं, वेरी गुड। अब मुझे एक बात और बताओ कि इतने काफ़ी टाइम से आप क्रिकेट खेल रहे हो, अभी तक का आपका पर्सनल एक्सपीरियंस में आपने नेशनल, इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स के साथ कभी कोई मैच खेला है? कभी चांस मिला है कोई आपके लीग या फिर ऐसे प्राइवेट लीग में मैचेस खेले हैं जिसमें आपने इंटरनेशनल बॉलर या नेशनल या आईपीएल लेवल बॉलर बैटर को बॉलिंग कराई हो, प्लेयर्स के साथ खेला हो? आईपीएल अभी इंटरनेशनल प्लेयर के साथ खेलने का मौका नहीं मिला है, पर उन्हें सामने खेलते हुए देखा है, मतलब प्रैक्टिस करते हुए देखा है, बॉल डालते हुए देखा है, बैटिंग करते हुए देखा है, पर उन्हें अभी मेरे वो मतलब उनके साथ खेलने का मौका नहीं मिला है। अच्छा, और आईपीएल लेवल? आईपीएल लेवल शायद खेलने को मौका मिला है, अभी यहाँ पे नेहरू स्टेडियम में हमारा मैच था। अच्छा, गाजियाबाद? हाँ, गाजियाबाद में। तो वहाँ पे आयुष बदोनी थे, ओके। और 2-3 रणजी ट्रॉफी प्लेयर थे दिल्ली के, तो उनके साथ खेला हूँ मैं, अभी खेलने का मौका मिला है। ठीक है, तो क्या डिफरेंस दिखा आयुष बदूनी में, और कैसे उसको बॉल करा आपने? क्या स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ी है जैसे आप नॉर्मल अपने यहाँ पे मैचेस में करते हो, या फिर इट वाज टफ टू बॉल आयुष बदूनी? कुछ तो डिफरेंस होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, कुछ नहीं, बस थोड़ा-सा मतलब पहली ऐसे ही हम नॉर्मल मैचेस खेलते हैं तो एक साथ ही, मतलब भाई दिल्ली का रणजी ट्रॉफी प्लेयर खेल रहा है, स्टेट के लिए खेला दिल्ली का, तो एक साथ ही उसके सामने बॉल डालना, तो थोड़ा-सा ऐसा था कि यार कहाँ कहाँ खेल रहा है, तो इसके सामने एक साथ ही मतलब, बिल्कुल। तो ज़्यादा मैं नर्वस नहीं हुआ। ओके। तो मैंने अच्छा बॉल डाला उन्हें, और मतलब पहला ओवर फेंका, पहला ओवर
ठीक था, दूसरे ओवर में मेरे को 2 छक्के मारे, तो मुझे ज़्यादा वो नहीं लगी, नॉर्मल तो छक्के लगते ही है। वो मारता है। हाँ, तो मैंने उन्हें अच्छी बॉल डाली, पर मैंने फील्डिंग उनके सामने बहुत अच्छी करके दिखाई अपनी टीम को। हाँ, वेरी गुड। तो सर ने बोला कि हाँ भाई ठीक है। तो सिंस यू टॉक्ड अबाउट फील्डिंग, मुझे बताओ कि जब एक मैच में आपकी परफॉर्मेंस खराब होती है, बॉलिंग में हो चाहे बैटिंग में हो, तो उस सिनेरियो में क्या फील्डिंग आपको सपोर्ट करती है या आप फील्डिंग में भी नर्वस होते हो कि यार आज परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई है? फील्डिंग के बारे में क्या कहना है? बहुत सारे लोग बैटिंग की बात कर लेते हैं, बॉलिंग की बात कर लेते हैं, बट फील्डिंग एक ऐसा फैक्टर है, हर कोई इसके बारे में ज़्यादा बात करता नहीं है। आपका क्या यार भैया देखो, फील्डिंग का एक ग्राउंड के अंदर और आपके अंदर बहुत बड़ा रोल है। अगर आपका मतलब बैटिंग, मैं कहूँगा एक दिन होता है आपका बैटिंग के अंदर, राइट। बॉलिंग के अंदर आपने 5 विकेट ले लिए तो आपका दिन होगा, फील्डिंग में बैटिंग में आपने 100 रन कर दिए तो आपका दिन है। राइट। पर फील्डिंग एक ऐसा है जिसमें आप अपने हिसाब से ज़्यादा करने जाओगे तो ही बेस्ट कर सकते हो। फील्डिंग ये नहीं है, फील्डिंग का दिन नहीं होता। अच्छा। फील्डिंग में आप जितने एफर्ट्स डालोगे अपने हिसाब से तो ही आप अच्छा कर सकते हो, एफर्ट नहीं डालोगे तो अच्छा नहीं कर पाओगे। राइट। तो फील्डिंग एक ऐसा होता है कि फील्डिंग का दिन नहीं होता, अपने आप से अच्छी करोगे तो अच्छी होगी, अगर बेकार करोगे तो बेकार होगी। फील्डिंग का कोई दिन नहीं होता। और एज अ मैं कहूँगा कि बैटिंग बॉलिंग से एक बारी को हो जाता है, पर फील्डिंग से आप अपनी टीम को मैच जिता सकते हो। रन आउट होते हैं, कैचेस होती हैं बहुत सारी, जबरदस्त। और मतलब फील्डिंग का एक बहुत बड़ा रोल है। अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो ना तो फील्डिंग तो आपको आनी ही चाहिए। एक बारी को बैटिंग बॉलिंग में आपका सिलेक्शन नहीं होगा, पर एज अ फील्डिंग आपको देखेगा ना कोई ग्राउंड पे करते हुए कि हाँ वो वाली जो रविंद्र जडेजा वाली फील्डिंग करते हुए देखेगा तो कोई भी बोलेगा कि हाँ लड़के में दम है। राइट। बॉलिंग में आज इसका दिन नहीं है, बैटिंग में आज दिन नहीं है, पर फील्डिंग बंदा जेन्युइन है। तो फील्डिंग आपको ना बहुत ऊपर लेवल की आनी चाहिए, और फील्डिंग ही आप ऐसी चीज़ है जो अपने मन से कर सकते हो। अच्छी करोगे तो अच्छी होगी, बेकार होगी तो बेकार होगी। परफेक्ट। अच्छी बॉल जा रही है, वहाँ पे एफर्ट डालो, देखना चाहिए लोगों की कि हाँ कोई बंदा फील्डिंग कर रहा है। तो फील्डिंग का कोई दिन नहीं होता, फील्डिंग अपने आप से सही करनी पड़ती है। राइट। तो मतलब बिल्कुल। पॉइंट वही है कि अगर हो सकता है आपका बैटिंग में दिन अच्छा नहीं था, आप फील्डिंग में उतने रन बचा लो कि आप 20-25 रन फील्डिंग में बचा लो कि यू डिड अ गुड कंट्रीब्यूशन टू योर बिल्कुल भैया। टीम, राइट? और सेम गोज फॉर द बॉलिंग, है ना? कि अगर आप आज बॉलिंग अच्छी नहीं हुई तो आप फील्ड करके यार अच्छे कैचेस करके हाँ तगड़े रन आउट करके मैच में अपना इम्पैक्ट ला सकते बिल्कुल, अपनी टीम को जिता। हो। फील्डिंग आपको पूरे ओवर में चांस देती है, बिल्कुल भी। बॉलिंग आपको 4 या 5 ओवर दे रही है, बैटिंग आपको बस एक खराब बॉल का वेट को करते हैं बॉलर, राइट? कि जिस दिन आप गलती करते हो, बट फील्डिंग आपको थ्रू आउट चांस देती है कि आप पूरे मैच में परफॉर्म कर पाओ। बिल्कुल। ठीक है, वेरी गुड। अब मुझे ये बताओ कि अभी तक हाईएस्ट लेवल ऑफ क्रिकेट आपने कहाँ खेला है? और आपके हिसाब से जो आपको लगता है कि यार ये सबसे हाई एंड क्रिकेट खेली है मैंने अभी तक, और उसके बारे में थोड़ा-सा बताओ हमें कि किसके साथ खेला और कहाँ खेला है? हाई एंड क्रिकेट तो मैंने अभी मतलब ऐसी अच्छे नॉर्मल टूर्नामेंट, अच्छे मैचेस खेला हूँ। हाँ। पर अभी ऐसी कोई लीग वगैरह नहीं खेला अच्छा कि जहाँ पे अच्छे प्ले मतलब स्टेट प्लेयर या फिर कोई ऐसे आईपीएल प्लेयर वगैरह कोई बड़ी लीग नहीं खेला हूँ अभी, पर अच्छे से बहुत सारे अच्छे टूर्नामेंट खेला हूँ गुड़गांव, दिल्ली हाँ। और तुम्हारे नोएडा, गाजियाबाद के अंदर, पर कोई इतनी बड़ी लीग नहीं खेला हूँ अभी। अच्छा, तो जब तुम कोई भी अच्छा टूर्नामेंट खेलते हो जहाँ पे अच्छे खिलाड़ी आते हैं जो तुमसे ऊपर है, बिल्कुल। लेट्स से रणजी प्लेयर्स, तुम कह रहे हो काफी सारे रणजी प्लेयर के साथ खेल चुके हो, अगेंस्ट या साथ में खेल चुके हो, आयुष बदोनी को आपने बॉलिंग कराई है, तो कुछ डिफरेंस समझ में आता है जो तुम्हें लगता है कि यार अभी ये हम में नहीं है, या ये वो चीज है जो हमें अभी जिन्होंने क्रैक नहीं किया है इन प्लेयरों को उनसे अलग करती है? क्या ऐसा लगता है यार? यार भैया मैं बताऊँ आपको कि एज अ आईपीएल प्लेयर हो या कोई भी प्लेयर हो और अपने आप को अगर देख रहे हो तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बस माइंड का डिफरेंस होता है। सो रोहित, एक बात और बताओ कि जब भी क्या ये ऐसा क्या कॉन्फिडेंस फील होता है जब आप किसी अच्छे प्लेयर को, जैसे आप कह रहे हो रणजी प्लेयर या आईपीएल प्लेयर के सामने अच्छी बॉलिंग करके आते हो, एक सेंस ऑफ वैलिडेशन आती है कि हाँ यार मेरा लेवल अच्छा है, और क्या उससे कॉन्फिडेंस मिलता है? बिल्कुल मिलता है भैया, जब ग्राउंड के अंदर आप खेल रहे हैं तो अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं, तो आपको अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं तो आपको सामने से लोग जज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको मोटिवेशन मिलता है कि हाँ यार मैं अच्छी कैचेस पकड़ रहा हूँ, अच्छे रनआउट्स कर रहा हूँ, अच्छी फील्डिंग कर रहा हूँ, तो ये लोग मेरे को देख रहे हैं, तो वो अपने अंदर ही एक मोटिवेशन वाली बात होती है कि सामने से बंदा मेरे को नोटिस कर रहा है। तो वही ग्राउंड के अंदर आपको ऐसा लगता है कि हाँ मैं कहीं ना कहीं बंदों के अंदर हूँ, ऐसे नहीं कि मैं गेम के बाहर हूँ, मैं बंदों के साथ ही हूँ कि मैं अच्छी फील्डिंग कर रहा हूँ और लोग मेरे को देख रहे हैं। राइट। तो मोटिवेशन बहुत मिलता है कि सामने अच्छा बैट्समैन खेल रहा है, अच्छा फील्डर है अपने साथ, तो उसके साथ पार्टिसिपेट करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और अच्छा लगता है खेलना मतलब। सो रोहित, अब मेरा अगला क्वेश्चन है, मैंने कुछ स्टेट्स निकाले हैं यूपी स्टेट के क्रिकेट के बारे में स्पेसिफिकली। यूपी की करंट पॉपुलेशन लगभग 23.5 करोड़ है, बिल्कुल। उसमें से भी
लगभग 60 लाख बच्चे, 570 अकेडमी है यूपी स्टेट के अंदर जो रजिस्टर्ड हैं, लगभग 60 लाख लोग लड़के, चाहे वो कैजुअल क्रिकेट खेलते हो गली क्रिकेट या फिर वो किसी अकेडमी में ट्रेनिंग करते हैं, लगभग 60 लाख लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। इतनी कंपेटिटिव वर्ल्ड में, इतनी बिग पॉपुलेशन वाली स्टेट में, इतने टाइम से आप क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रहे हो और अभी भी आप ये सपना देखते हो कि आप यूपी स्टेट खेलोगे फिर आगे जाके इंडिया खेलोगे। क्या आपको डेली मोटिवेट करता है इतने कंपेटिटिव इतनी भीड़ में मेहनत करने के लिए और ये सपना देखने के लिए कि मैं वहाँ पहुँच सकता हूँ? क्या चीज़ें हैं जो आपको इस वजह दिलाती हैं? पहले तो भैया आपको अपना लेवल पता होना चाहिए कि मेरा लेवल कहाँ है, किन लोगों के साथ है और मेरा लेवल कहाँ तक है। तो मैं मेरा लेवल अगर देखा जाएगा तो मैं 1000 बंदों को मतलब कंपटीशन कर रहा हूँ कि मैं इनके साथ हूँ पहले, और मैं जैसे जैसे बेटर करता गया फिर मैं लाखों में हो जाऊंगा, फिर मतलब हजारों में, लाखों में मैं अपने आप को मतलब बहुत ज़्यादा वो करता चला जाऊंगा कि मैं कहीं ना कहीं गेम के अंदर हूँ। मैं कंपटीशन देता चला जा रहा हूँ बच्चों को कि मैं कहीं ना कहीं गेम के अंदर हूँ। ओके, तो आप ये कह रहे हो कि जैसे जैसे आप क्रिकेट को समय देते जा रहे हो तो शायद हो सकता है कि आज से कुछ जब आपने शुरू करा था आप लाखों में एक थे, बिल्कुल ठीक है, क्रिकेट की ट्रेनिंग करते करते आप फिर वो 1000 वाली काउंट में आए और अब आपको ऐसा लगता है कि कुछ अगर यूपी से 100-200 बंदे निकाले जाए तो मैं उस कंपटीशन में खड़ा हूँ, बिल्कुल क्योंकि ये होगा तभी आप कहीं क्रैक कर पाओ वरना पॉसिबल नहीं है, अगर वेरी टफ। हाँ, अगर आप मतलब यूपी के अंदर बात करो तो 1000 बंदों की बात कर रहे हो या 100 बंदों की बात कर रहे हो, 100 बंदों के अंदर अगर आप मुझे खड़ा कर दो मैं 100 बंदों के अंदर मैं कहीं ना कहीं स्टैंड करता हूँ। बिल्कुल। वेरी गुड, ठीक है, परफेक्ट। मुझे ये बताओ कि ट्रायल्स और बड़े मैचेस, छोटी लीग मैचेस भी मिल रहे हो तो क्या मैचेस खेलने की क्या इंपॉर्टेंस है? क्योंकि मैं काफी कोचेस से मिलता हूँ, वो कहते हैं कि ट्रेनिंग अपनी जगह है बट मैचेस की कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है व्हेन इट कम्स टू योर परफॉर्मेंस और एक प्लेयर को बनाने में। तो मुझे बताओ, सारे ट्रायल्स, क्या किसी प्लेयर को सारे ट्रायल्स में जाना चाहिए? छोटी लीग हो बड़ी लीग हो सब खेलने चाहिए? कैसे देखना चाहिए एक यंग क्रिकेटर को? जो यंग क्रिकेटर है तो मैं अपने आप को एक्सप्लेन करूंगा कि मुझे कहीं भी मैच मिल रहा है, कैसा भी मैच मिल रहा है तो मैं उसे जाके खेलूं। अच्छा, क्योंकि मैच खेलने से आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलेगा। मैच एक्सपीरियंस आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। ओके, मैच एक्सपीरियंस नहीं होगा तो आप मतलब चीज़ें ग्राउंड के अंदर डेवलप कर ही नहीं पाओगे। तो पहला तो मैच एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है, और दूसरा आपको कि जहाँ कहीं भी आपको ट्रायल मिल रहा है ना, तो आप जाइए ट्रायल पे। आपको ट्रायल पे जाके आपको पता चलेगा कि कंपटीशन क्या है क्रिकेट के अंदर। राइट, आपको अपना हाँ, बिल्कुल आपको अपना लेवल पता चलेगा कि मेरा लेवल कहाँ तक है, कैसे-कैसे बॉलर्स आते हैं, कैसे-कैसे बैट्समैन आते हैं, मैं कैसे उनके सामने फेस कर पाता हूँ। राइट, तो कहीं न कहीं जहाँ भी आपको ट्रायल मिल रहा है, वहाँ भी ट्रायल आपको जाना चाहिए, और जहाँ भी आपको मैच मिल रहा है फ्री का पैसे देके जैसे भी अगर आप खेलें तो आप खेलो, क्योंकि मैच एक्सपीरियंस होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मैच एक्सपीरियंस नहीं होगा तो आप मतलब सर्वाइव कर ही नहीं पाओगे। तो मुझे बताओ रोहित कि कभी किसी ट्रायल से या किसी बड़ी लीग में खेल के वापस आते हुए ये समझ में आया कि यार ये कमी थी, ये आज उस मैच में या उस लीग में या उस ट्रायल में पता चले अब इस पे काम करना है, ऐसा होता है कभी? हाँ भैया, होता है, क्योंकि वही बात करी थी स्पॉट बॉलिंग की। अगर आपकी स्पॉट नहीं है तो आप ऐसा बॉल डाल रहे हो तो आप फुल टॉस फेंक रहे हो, ऊपर फेंक रहे हो, आपका कोई टप्पा ही नहीं है, तो आपको विकेट ही मिलेगी। आज खराब बॉल फेंकोगे तो आपको बैट्समैन मारेगा, राइट, और जब तक आपकी स्पॉट बॉलिंग मतलब पक्की नहीं होगी, आप अच्छी परफॉर्मेंस नहीं करोगे तो मेरे हिसाब से कि नहीं हो पाएगा ऐसे। अगर आप अच्छी बॉल डाल रहे हो, अच्छी जगह बॉल डाल के आ रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि हाँ यार मैं आज अच्छा करके आ रहा हूँ, और ठीक है, वो नहीं हो पाएगा ना। गुड, ठीक है, हमने काफी क्रिकेट की बात करी। अब एक पर्सनल क्वेश्चन है कि आप स्टडीज के बारे में बताओ, आप कहाँ तक पढ़े हो और आपका पढ़ाई के साथ कैसा रिलेशन रहा है और अभी क्या करंट स्टेट क्या है? यार भैया, करंट स्टेज तो ये है कि मैं मतलब मेरे को 2 साल हो गए पढ़ाई छोड़े हुए। अच्छा, हाँ, तो मैं 12वीं तक पढ़ा हूँ मैं। अच्छा, तो मैं 10th तक ठीक था पढ़ने में, अच्छा खासा। अच्छा, तो 10th के बाद मतलब मेरा ज़्यादा फोकस क्रिकेट के हो गया कि मैंने फिर पढ़ाई को ज़्यादा वो नहीं करा कि मैं पढ़ूँ भी और क्रिकेट, तो मेरे से एक हो पाता, ठीक है, तो मैंने क्रिकेट चूज़ करा। ठीक है, तो क्रिकेट चूज कर लिया ओवर पढ़ाई, ठीक है, हम इंडिया में रहते हैं, ये बहुत आसान नहीं है, ना प्लेयर के लिए, ना आई मीन ना प्लेयर के लिए, ना ही उसकी फैमिली के लिए, परिवार का और नेबर्स का, और क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, नेबर क्या बोल रहे हैं बहुत फर्क पड़ता है, बिल्कुल। ठीक है। फैमिली का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है या उनका कैसा आउटलुक है तुम्हारी इस चॉइस के ऊपर कि यार इसने पढ़ाई छोड़ के क्रिकेट चुना है, तो वो उनका रवैया कैसा है या उनका कैसे देखते हैं वो तुम्हारे क्रिकेट को? यार वो भैया, वो क्या है कि गाँव के मतलब
लोग हैं। अब एक साथ ही गाँव से आओगे तो आपको ऐसा ही लगेगा, क्रिकेट के बारे में पता तो है नहीं कि क्रिकेट क्या है, कैसे होता है इसके अंदर। तो उनको तो बस ऐसा ही लगता है कि घर वाले मतलब ज़्यादातर गाँव के बंदों की वैसे ही मैचेस खेल रहा है और अपना टाइम ख़राब कर रहा है। उन्हें कुछ पता तो है नहीं प्रोफेशनल चीज़ क्या होती है। राइट। तो वो शायद उस नज़रिए से देखते हैं कि अपना टाइम ख़राब करेगा वो और अपना टाइम ख़राब करके यहाँ पे आ जाएगा। और ऐसा वो सोचते हैं कि अपना पढ़ाई-वढ़ाई करे, कोई तैयारी वगैरह करे आर्मी की या पुलिस वगैरह की, तो उनके लिए वो सब चीज़ें मायने ज़्यादा रखते हैं। ऐसा स्पोर्ट्स में इनको वो नहीं है इतनी ज़्यादा रुचि कि स्पोर्ट्स को वो अगर जाने तो उनको पता चले कि स्पोर्ट्स है क्या। तो स्पोर्ट्स के बारे में वो इतना जानते नहीं है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं मैं टाइम ख़राब कर रहा हूँ, जैसे गाँव के बंदे सोचते हैं। राइट। फैमिली कैसे सोचते हैं इस बारे में? फैमिली तो कहीं तक मतलब पहले अभी तो थोड़ा सही सोच रही है मेरी फैमिली। ओके। पहले पहले ऐसी सोचती थी कि टाइम ख़राब कर रहा है और तेरे पड़ोस जो चाचा ताऊ पड़ोसी अड़ोसी हैं जो ऐसे बोलते हैं कि तुम्हारा लड़का वैसे ही टाइम ख़राब कर रहा है, रिश्तेदार वगैरह हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब करेगा फिर ये आएगा। तो उनकी बातें सुनना, फिर मैं उनको समझाता हूँ उनको कि ये सब चीज़ें नहीं है, कोई नहीं। मैं उनका जो प्रेशर है मैं कैसे हैंडल कर पाता हूँ वो मुझे ही पता है। मैंने कहा आप थोड़ा-सा टाइम दीजिए मुझे, थोड़ा-सा सब्र रखिए, मैं अपने आप को सही साबित करके दिखाऊँगा। और जो मेरे बारे में ऐसा सब चीज़ें बोल रहे हैं तो मैं कहीं न कहीं उन्हें गलत साबित करके दिखाऊँगा। हाँ, बिल्कुल। जी। तो मैं उन सब चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा जूझ रहा हूँ। सो अब मुझे बताओ, जैसा आपने बोला तो रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे जब आप कभी किसी मैच में अच्छा परफॉर्म करते हो या क्या करते हो ताकि पेरेंट्स को लगातार ये विश्वास दिलाते हो कि मैं सही लाइन पे हूँ और मैं कर जाऊंगा एंड मैं मेरी डायरेक्शन खराब नहीं हुई है और मैं सही कर रहा हूँ, कैसे पेरेंट्स को क्योंकि डेफिनेटली टाइम टाइम पे पेरेंट्स को वैलिडेट तो कराना पड़ता होगा, जी, विश्वास दिलाना पड़ता होगा कि मैं सही लाइन पे हूँ और मैं सही जा रहा हूँ, बिल मैं पहुंच जाऊंगा, समय लग सकता है हाँ। बट मैं सही लाइन पे हूँ। एक पहली बात तो भैया कि घरवालों को भरोसा दिलाना बहुत ज़रूरी है। हम्म। क्योंकि घरवालों को भरोसा नहीं होगा, आप अपने जैसे कि मेरे पापा मम्मी-पापा हैं, उनको मेरे पे भरोसा नहीं होगा, हम्म। तो वो ज़्यादातर मेरे को छूट नहीं देंगे क्रिकेट की। तो एक भरोसा कमाना एक बहुत बड़ी बात है। तो मैंने अपने मम्मी-पापा पे भरोसा कमाया है। और ऐज़ मैं मैच में कभी मैन ऑफ द मैच या कुछ बेस्ट बॉलर या कोई मेरे को कोई ट्रॉफ़ी वगैरह अवार्ड वगैरह मिलते हैं तो मैं व्हाट्सएप पे इंस्टाग्राम पे स्टोरीज वगैरह लगाता हूँ ताकि वो देखें और देख के मेरे को बोले कि हाँ ठीक कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जब मैं स्टोरी लगाता हूँ तो मैं ये मोटिव से लगाता हूँ कि ये मेरे मम्मी पापा देखें। तो मुझे काफ़ी खुशी होती है जब मुझे ट्रॉफ़ी वगैरह मिलती है, मेरे मम्मी पापा देखते हैं तो मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है। वेरी वेरी गुड। जी। क्या कभी कोई ऐसा इवेंट हुआ है, कभी कोई ऐसी सिचुएशन आई है, कुछ ऐसा अच्छा अचीव करा है जिससे पापा ने बोला हो कि हाँ यार, अच्छा कर रहा है तू? कुछ कोई ऐसी अचीवमेंट अभी तक की? यार भैया मैं पहले साल जब मैंने अंडर 19 का ट्रायल दिया था हुँ, डिस्ट्रिक्ट में, हुँ। तो मेरे को 3 मैचेस मिले थे। अच्छा, 3 मैच में मेरे 8 विकेट थे। अच्छा। पहले मैच में 3 विकेट थे, दूसरे में 2, तीसरे में 3। तो मेरा नाम अखबार में आया था। अरे! हाँ, मथुरा डिस्ट्रिक्ट के सही है। उसमें। वाह! तो हाँ, तो कहीं न कहीं वो मैंने नहीं दिखाया तो एक हमारे भैया हैं गाँव के पास के, वो एसोसिएशन में हैं, तो उन्होंने वो अखबार दिखाया और काफ़ी मतलब 2, 4, 5 बंदों से गाँव के बंदों से बताया और उन्होंने फिर मेरे पापा को बोला है। कि आपके लड़के का अखबार में नाम आया। तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा उन्हें थोड़ा-सा अच्छा लगा कि हाँ, कुछ तो कर रहा है। हुँ। तो वही मेरे को मोटिवेट करता है कि हाँ भाई, मेरे को पापा को थोड़ा-सा भरोसा तो है मेरे ऊपर कि मैं लग रहा हूँ और वही भरोसा मैं कायम रखना चाहता हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। तो मुझे ये बताओ कि ये क्वेश्चन मैं ब कॉमन क्वेश्चन है बट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि क्रिकेट बहुत एक्सपेंसिव गेम है। बॉलर है तो जूते चाहिए, बैटर है तो बैट चाहिए एंड सब बहुत एक्सपेंसिव है बिल और आप तो ऑलराउंडर हो तो सब कुछ चाहिए। कैसे फाइनेंसेस मैनेज हो रहे हैं? क्योंकि क्या कभी अपने क्रिकेट को फाइनेंस करने के लिए, क्योंकि तुम मैचेस भी बहुत खेलते हो, मैच फीसेस बहुत हैं, राइट? अपार्ट फ्रॉम एक्सेसरीज, मैच फीस भी होती है। कैसे अपने क्रिकेट को फाइनेंस करते हो? और क्या कभी क्रिकेट को फाइनेंस करने के लिए कोई नौकरी-वोकरी की है या क्रिकेट के साथ या फिर नहीं करी है? यार भैया नौकरी की बात तो ऐसी है, मैंने मतलब देखा था करके कि यार पैसे की थोड़ी-सी आर्थिक स्थिति खराब चल रही है कि थोड़ा नौकरी करके देखूँ। तो मैंने करी 1-2 दिन तो मुझे अच्छा नहीं लगा नौकरी करना। तो मुझे लगा कि यार तू क्या करने आया और क्या कर रहा है? तो फिर मैंने मतलब थोड़ी-सी मेहनत करी और अपने गेम को इम्प्रूवमेंट करा और काफ़ी मेरे दोस्त हैं गाँव में और जो गाँव के पास जो गाँव है, हाँ, तो मेरे को दोस्त हैं 2-3, वो मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। जैसे कि एक मेरा भाई है, मतलब गाँव के पास में मेरा भाई
भाई से भाई समझूंगा। उसका नाम सद्दाम है। वेरी नाइस। वो मेरे को मतलब बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है हर चीज से। फाइनेंशियली। हाँ फाइनेंशियली, क्या बात। बैट से लेके बॉल, क्रिकेट शूज वगैरह कुछ भी अगर मैं उसको बोलता हूँ कि भाई मेरे को ये चीज चाहिए, तो एज हम साथ खेले हैं क्रिकेट बहुत ज़्यादा, तो मेरे को वो सब चीज़ से सपोर्ट करता है। मतलब मेरे को किसी भी चीज़ की वो ज़रूरत नहीं आया था। और एक और भैया हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, और वो भी मेरे साथ हैं। वो मेरे को अच्छी तरीके से मतलब सब उनके साथ ही है मेरा। मेरे को फाइनेंशियली भी और वैसे भी भैया मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। वेरी गुड। अब एक ऐसी चीज़ पे बात करते हैं जो आजकल पिछले कुछ टाइम से क्रिकेट में काफ़ी पॉपुलर हुई है, लोगों को पता चलने लगा है इसके बारे में, बिल्कुल। और इसके बारे में कभी ज़्यादा बात हुई नहीं है और मैंने भी अभी तक किसी पॉडकास्ट में बात नहीं करी। स्लेजिंग के बारे में मुझे बताओ। स्लेजिंग आजकल क्रिकेट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया है, और अगर बन गया है तो क्या आप भी कभी-कभार ज़रूरत पड़ने पे स्लेज करते हो? फिर मेरे उससे उसके साथ के और क्वेश्चन्स हैं। यार स्लेजिंग का तो भैया ये तो चलता ही है, पर आप अगर गेम के अंदर हो तो कहीं ना कहीं कोई ऐसी ऐसी बात आ जाती है कि लगता है कि हाँ इस बंदे ने यार गलत बात बोल दिया, अब इसको ना, पर आप उससे, मेरे हिसाब से अगर मैं हूँ तो मैं उसको बोलते हैं थोड़ा बहुत, पर मैं उसको बोल के साबित नहीं करा चाहूँ, मैं उसे करके दिखाऊंगा कि मैं उसको मैच जीत के दिखाऊंगा, मैं उसको विकेट लेके दिखाऊंगा, मैं उसको रन करके दिखाऊंगा। वो सबसे बड़ी स्लेजिंग होती है वेरी गेम के अंदर। अगर आप मुंह से जवाब दे रहे हो तो वो मेरे हिसाब से जवाब नहीं है। वेरी गुड। अगर आप अपने बैट से, अपनी बॉल से, अपनी फील्डिंग से, अपने ग्राउंड एफर्ट से आप उनको जवाब दे रहे हो तो वो सबसे बड़ी स्लेजिंग है। क्या बात। और कहीं ना कहीं स्लेजिंग जब मैच के अंदर होती है तो गेम के अंदर मजा आता है, थोड़ी सी जान, कॉम्पिटिटिवनेस आ जाती है। बिल्कुल जान लगानी पड़ती है कि हाँ ये मैच जीत के गया, तो स्लेजिंग कहीं ना कहीं तक ठीक है। कभार पॉजिटिव हाँ, है, कभी-कभार कभी-कभार। रेयरली होता है, Rare- क्रिटिक चली जाए, अदरवाइज काफी पॉजिटिव है, एक दोनों टीमों के लिए एक वो जोश बनाए रखता है, राइट? सो मुझे अब बताओ, अभी इसका एक मेरे पे फॉलोअप क्वेश्चन है कि कभी स्लेजिंग से तूने किसी बैटर को आउट करा है? स्लेजिंग करके उसका माइंड सेटअप चेंज कराओ। हाँ भैया, माइंड का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है स्लेजिंग से। तो मैं ज़्यादातर पॉइंट पे या फिर थर्ड मैन या फिर स्लिप में खड़ा होता हूँ, तो मैं ऐसा बॉल आएगी तो भैया मेरे को बॉल देंगे, मैं थोड़ा साइन करते हुए जाऊँगा, विकेट पे बोलते हुए जाऊँगा कि ये इसलिए आया है, अब भाई डेज चल रहा है, भाई कुछ नहीं होगा। अब तो ऐसे मैं बैट्समैन के थोड़ा सा क्रीज पे खड़ा होकर बोलता हूँ, कहीं ना कहीं उसके माइंड पे ये डालना चाहता हूँ प्रेशर कि यार हाँ ये अपने माइंड से थोड़ा अलग जाए, ये राइट। कुछ ऐसा शॉट ट्राई, कंसंट्रेशन। हाँ ये कुछ ऐसा शॉट ट्राई करे ताकि कुछ मारने जाइए जल्दी से आउट हो जाए। तो मैं उसके माइंड पे, बैट्समैन एज बैट्समैन खेल रहा है तो उसके माइंड पे मैं ज़्यादा थोड़ा सा प्रेशर डालूंगा कि उसे लगेगा कि हाँ भाई मुझे अपने आप को साबित करना है, और वो कुछ ऐसा शॉट खेल जाए, वो कैच आउट हो जाए या कुछ ऐसे करके आउट हो जाए, तो ये बहुत बड़ा वो होता है बोलना। तो तुम्हारे पर्सनल एक्सपीरियंस में कभी देखा है किसी ने स्लेजिंग करके मैच जिता दिया हो? स्लेजिंग ने मैच का रिजल्ट चेंज कर दिया, ऐसा हुआ है कभी? यार भैया ऐसा तो शायद एक दो बार ही हो गया है कि मतलब हमने ना काफ़ी टीमों को हल्के में लिया है हाँ। कि यार क्या ही खेलना है, पर टाइम ने हमको ऐसा करवाया है कि उसी टीम से हम हार गए। अब एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर के बारे में बात कर रही हैं। जैसे मैंने बात करा कि यूपी से इतने सारे लोग लड़के क्रिकेट खेलते हैं, बहुत कंपटीशन है और आपको भी ऊपर पहुंचने के लिए बहुत कुछ क्रैक करना पड़ेगा, और फैमिली का प्रेशर है, फैमिली के नेबर्स का प्रेशर है, ठीक है, और आसपास के फेलो क्रिकेटर्स का भी प्रेशर है कि तेरे साथ का लड़का क्रैक कर गया तो तेरा नहीं हुआ। रोज अच्छे मैचेस नहीं होते, गुड़गांव जाते, इतनी दूर दूर मैच खेलने जाता और वहां पे जाके पहली बॉल पे आउट हो गए या 4 ओवर में दुनिया भर के रन दे दिए। ये सब होने के बाद डेली प्रेशर को हैंडल करने के लिए हाउ डू यू स्टे मेंटली फिट? अपनी मेंटल फिटनेस को कैसे मैनेज करते हैं? एज अ मैं मेंटली फिटनेस को भैया इसलिए मैनेज करता हूँ क्योंकि मैं एक तो नाम जप करता हूँ। अरे वाह। नाम जप करने से आपकी बुद्धि पवित्र होगी, जो आपके दिमाग के अंदर नेगेटिविटी होगी ना, गलत चीज़ें, ओवर थिंकिंग, बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि डिप्रेशन आ जाता है, वो जब आप नाम जप करोगे तो नाम जप से कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें आपके दिमाग से खत्म होती चली जाएंगी। वेरी गुड। और आप मतलब योग भी कर सकते हो दिमाग को शांत रखने के लिए। कहीं ना कहीं मैं इन सब चीज़ों से ज़्यादा हट के नाम जप को कहूँगा, क्योंकि नाम जब आपके अगर अंदर रहेगा तो नाम जब आपको गलत चीज़ों से, मतलब आपके साथ जो गलत हो रहा है ना, उससे लड़ने की शक्ति देता है नाम जप। तो कहीं ना कहीं नाम जप का इन्हें सबसे बड़ा रोल है आपको मेंटली फिट करने के लिए। नाम जप और आप अपनी मतलब मूव कर सकते, हाँ मेडिसिन कर सकते हैं, उसके लिए बहुत ज़रूरी है क्या दिमाग को शांत रख। करते हो?
मैं मेडिटेशन तो नहीं करता, बट मैं नाम जप और कभी कभी ध्यान में मतलब बैठ गया, कभी 20-25 मिनट, कभी कभी, ऐसा नहीं कि रोज में, कभी कभी बैठ जाता हूँ, पर नाम जप मैं पर डे अपना बना लिया कि करना ही है, और मतलब एक अभ्यास कर रहे हैं कि नाम निरंतर अपना बना रहे हैं। जबरदस्त। हाँ, तो हम प्रयास कर रहे हैं नाम जप की, और प्रयास निरंतर हमारे दिमाग में बना रहे हैं, तो उससे मैं काफ़ी मतलब प्रेशर की चीज़ें हैंडल कर पाता हूँ। बिल्कुल। वेरी गुड। तो क्योंकि तूने नाम जप की बात कर ली है और तुम वृंदावन से आते हो, हाँ, तो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप कि तुम एंटिसिपेट कर सकते हो, बट मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब पिछले कुछ समय से अगर कोई वृंदावन कहता है तो सबसे पहले मंदिर के अलावा सबसे पहले किसी का ख्याल आता है तो वो है प्रेमानंद महाराज जी। बिल्कुल। उनके बारे में बताओ, क्या उनसे तुमने मिला है कभी, या कभी कोशिश करी है उनसे मिलने की, और तुम्हारा पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि तुमने नाम जप की बात करी और आजकल वो बच्चों को यही बताते हैं, एवरीबॉडी, हमें वो सबको बोलते हैं, तो उनके बारे में बताया, और कभी मिले हो उनसे, कोशिश करी मिलने की? भैया मैंने मतलब कोशिश तो बहुत बारी करी है, पर ऐसा सौभाग्य मेरे को मतलब एक बार ही प्राप्त हुआ है। वैसे तो दर्शन, हाँ, अरे मिले अरे वाह, मैं महाराज जी के समक्ष उनके साक्षात दर्शन करे हैं, क्या बात है। जाके बड़ी मुश्किल से हो पाया, जिसमें मेरे पे कृपा थी तो दर्शन हो गए, नहीं मेरे पे कृपा नहीं थी तो मैं दर्शन नहीं कर पाता उनके। वैसे तो उनके पदयात्रा होती है उनकी, जहाँ से वो रहते हैं वहाँ जो आश्रम के लिए जाते हैं केली कुंज के लिए, उनके बहुत बार दर्शन करे हैं, पर मेरा कृपा मेरे पे एक बार ही हुई है कि मैं उनके समक्ष पहुँच पाया हूँ। क्या बात। उसके लिए मैंने बहुत प्रयास करा। तो मैं पहले महाराज जी के एकांतिक वार्तालाप होता है वहाँ पे, तो मैं गया वहाँ पे, तो एक माताजी मिली मेरे को, तो वो कह रही कि भाई, मैं कि माताजी मुझे महाराज जी के एकांतिक टोकन के लिए कैसे कैसे करना पड़ेगा, कि कह रही बेटा इनके लिए ना आपको रोना पड़ेगा। अरे वाह। ये समझ लीजिए साक्षात राधा रानी आपको यहाँ पे बुलवा रही हैं, तो वो तब बुलवाएंगी, आपको अंदर से विलखना पड़ेगा कि हाँ यार मेरे को बुलवाओ कैसे भी करके, मैं एक बहुत बड़ा अपराधी हूँ, मैंने ये करा है वो करा है, मेरे को आप अपनी शरण में बुलाइए कैसे भी करके। तो मैंने सोचा कि यार कहीं यार मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, मैं कुछ मतलब इतना बड़ा नीच हो गया कि मैं महाराज जी के सामने नहीं पहुँच पा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं मैंने अपने हृदय को थोड़ा जलाया कि कैसे भी करके मेरे अधम पे कृपा करिए, मुझे बुलाइए। तो 2-3 दिन के प्रयास के बाद कैसे करके मुझे महाराज जी के एकांतिक वार्तालाप का टोकन मिला, और मैं वो उनके समक्ष पहुंच पाया। और जैसे ही मैं उनके समक्ष पहुंचा, तो मुझे अपने आप में बिलीव नहीं हो रहा था कि ये तो किस इनके सामने खड़ा है, और मुझे ऐसा लग रहा था कि साक्षात साक्षात हरि ही बैठे हैं यहाँ पे, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान होता है, और नॉर्मल इंसान को आप जैसे कि हम बैठे हैं, तो वो आप उनको देखोगे ना बैठते हुए, तो आपको ऐसे नहीं लगेगा कि नॉर्मल इंसान के, साक्षात ये समझो कि अलग ही कोई देवता बैठे हैं वहाँ पे, अलग ही तेज है उनके चेहरे पे। वाह। और मेरे रोंगटे खड़े हो गए उनके सामने जाते ही। तो मैं कुछ और क्वेश्चन पूछने गया महाराज जी से, कि मैं काफ़ी दिनों से मतलब मैं एक्साइटेड था कि महाराज जी से ये क्वेश्चन पूछूंगा। जैसे ही मैं उनके सामने पहुंचा, वो क्वेश्चन भूल गया, मैं कुछ और पूछ लिया मैंने। तो मैं उनको देख के डर गया, और मुझे लगा कि मैं अपना क्वेश्चन भूल गया, कुछ और पूछ लिया मैंने महाराज जी के सामने। तो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा वो दिन था वो उस दिन। और उसके बाद ही मैंने प्रयास करा काफ़ी यार एकांतिक वार्तालाप के लिए, पर मुझे परमिशन नहीं मिली। कह रहे तेरा दरबार लग चुका है एक बार, अब दूर रहने दे, फिर जब कृपा होगी तब आना। तो मैं महाराज जी से एक बार उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है मुझे, और उसके बाद वैसे पदयात्रा में वैसे दर्शन उनके महाराज जी के मैं महीने में 1-2 बार वृंदावन जाता रहता हूँ अपने घर पे भी। तो उनके दर्शन करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, और वहीं से ही मेरे को मतलब मेंटली और फिट रहने के लिए बहुत सारी पॉजिटिविटी मिलती है वृंदावन के अंदर जाने से। बिल्कुल। वंडरफुल, थैंक यू रोहित, इस बारे में बात करने के लिए डिटेल में। मुझे ये बताओ कि अब यहाँ से, जहाँ तुम मेरे सामने बैठे हो, आज तुम और मैं बात कर रहे हैं, यहाँ से व्हाट इज योर नेक्स्ट टारगेट, और उसको लेके तुम्हारी तैयारी कैसी है, और तुम्हारा पर्सनल कॉन्फिडेंस क्या है कि अभी मैं उस लेवल के लिए कितना तैयार हूँ, इसके बारे में बताओ। भैया मेरा पर्सनली तैयारी मैं अपनी बताऊं तो मैंने अपने आप को मतलब इतना तैयार कर रखा है, ये नहीं कहेंगे कि लड़का थोड़ा सा कमज़ोर है। तो मैंने फिटनेस से अपना मेंटली फिटनेस या फिर अपनी फिजिक वगैरह या ऐसे मैंने अपने आप को इतना तैयार कर रखा है, अपनी बॉलिंग से, बैटिंग से, और कहीं तक मेरे पे नेचुरली भगवान ने मुझे फील्डिंग दी हुई है। तो मैं कहीं न कहीं बैटिंग, बॉलिंग से ज़्यादा अपनी फील्डिंग में इम्प्रूवमेंट दिखा के लोगों को ज़्यादा खुश करता हूँ। वेरी नाइस सर। तो फील्डिंग से, और अपना फिर फील्डिंग से जो भी आता है बैटिंग, बॉलिंग, और उसमें अपना मैं करता ही हूँ बढ़िया। और
तो अभी नेक्स्ट किस चीज़ के लिए ट्राई करने वाला? अगेन हम जो यूपी स्टेट की बात कर रहे हैं, इज दैट योर टारगेट या फिर कुछ और है पहले? बिल्कुल, अभी तो भैया स्टेट ही है पहले, क्योंकि अगर कोई भी लीग मिलती है मेरे को खेलने के लिए छोटी-मोटी, तो मैं उसमें परफॉर्मेंस करूँगा, और पहले तो स्टेट के लिए ट्राई करूँगा, क्योंकि स्टेट नहीं खेलूँगा तो मैं मतलब कहीं खेल ही नहीं। आगे जा नहीं पाए। हाँ, बिल्कुल, स्टेट के लिए ट्राई कर रहा हूँ अभी मैं। ठीक है, थैंक यू। आई थिंक जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स थे उस पर हम बात कर चुके हैं। ठीक है रोहित, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। एक बहुत अच्छा इंटरव्यू मेरा आपके साथ रहा एंड आई थिंक काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बातें सीखने, क्रिकेट के बारे में आज हमने काफ़ी डिटेल में बातें करी। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे पहले कभी बात नहीं हुई है। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल इंटरव्यू, बट बिफोर वी क्लोज आई हैव अ रैपिड फायर राउंड फॉर यू। ठीक है, हम एक रैपिड फायर राउंड करेंगे, इसमें आपको बहुत कम समय पे कुछ क्वेश्चंस का आंसर करना है और मैं आपसे वो क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ। ठीक है, Are you ready for that? ठीक है जी। So my first question to you, we are starting the rapid fire round. So get ready. बहुत कम समय में आपको फटाफट से आंसर करना है, 1 वर्ड में, 2 वर्ड में, बट जल्दी से आंसर करना है। ठीक है? नेट प्रैक्टिस और एक्चुअल मैच? एक्चुअल मैच। डे मैच और नाइट मैच? नाइट मैच। फेवरेट क्रिकेट फॉर्मेट? T20। गुड। योर फेवरेट बॉल? कैरम। ओके। फेवरेट शॉट एज अ बैटर? स्लॉग स्वीप। ओके। Which bowler you never want to face in your debut? बुमराह। ओके। हु इज योर ड्रीम बैटर टू बोल? किसको बॉलिंग करना चाहते हो? सब अगर तुम्हारा बेस्ट बैटर कौन है जिसको बॉलिंग कराना चाहते हो? मैं अभिषेक शर्मा और हार्दिक पांड्या। क्या बात है। ओके। बॉलर होके कभी नो बॉल पे विकेट लिया है? नहीं। अरे वाह, क्या बात है। रात को सपने में कभी सेंचुरी या 5 विकेट हॉल लिया है? नहीं। ओके। फेवरेट क्रिकेटर ऑफ ऑल टाइम, अब तक का आपका फेवरेट क्रिकेटर? रविंद्र जडेजा। वेरी गुड। कोई लकी जर्सी नंबर है आपका? हाँ, 18। ओके, गुड। कभी स्लेज करके मैच का रिजल्ट चेंज किया है आपने खुद? हाँ, बहुत बार। वेरी गुड। ओके। कभी स्लेजिंग की वजह से खुद आउट हुए हो? नहीं। ओके। अगर मौका मिले तो सेंचुरी पसंद करोगे, सेंचुरी मारना पसंद करोगे या 5 विकेट लेना? व्हाट इज ना सेंचुरी। गुड। क्या कभी किसी मैच के लिए डेट कैंसिल की है? मैच के लिए डेट कैंसिल, मतलब मैच से बढ़ के तो कुछ है ही नहीं। वेरी गुड। ठीक। सब चीज कैंसिल है मैच की। चलो, 5 मुझे 3 फीमेल क्रिकेटर्स के नाम बताइए। मेरी फेवरेट क्रिकेटर फीमेल्स में हरलीन देओल है। ओके, मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ उन्हें। वेरी नाइस। और हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंदाना। वेरी गुड। ठीक है, थैंक यू सो मच। और रोहित, इट वाज अ वंडरफुल कॉन्वर्सेशन विद यू और बड़ा मज़ा आया आपके साथ क्रिकेट रिलेटेड कॉन्वर्सेशन करने में, और मेरी तरफ से आपको पूरी गुड विशेस हैं कि आप नेक्स्ट जल्दी ही कुछ अचीव करें, और आई वांट टू सी यू एज अ स्टेट क्रिकेटर वेरी सून। गॉड ब्लेस यू। शाबाश।